हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग एवं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति की लोच। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 9 पढ़ा जो था हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका चैप्टर 10 है और जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका MEEC 501। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसमें। पहले हम देखते हैं कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन से गो थ्रू कर लेते तब समझेंगे इसे। ठीक है, देखो, इट मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज in response to changes in its price, income or other factors. It helps understanding the sensitivity of consumer to price fluctuations. ठीक है, देखो, जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इस चीज को मेजर करता है कि जैसे कंज्यूमर किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा है उसमें कितना चेंज होता है, किसके रिस्पॉन्स में, अगर चेंज हुआ है प्राइस में, इनकम में या और भी जो फैक्टर आपके डिमांड और को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये मेजर करता है, ये हमें अंडरस्टैंड करता है ये जानने में कि कंज्यूमर कितना संवेदनशील है या कितना सेंसिटिविटी हमें कंज्यूमर में देखने को मिलेगी अगर प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता है। ठीक है, मेनली हम इसमें जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो सही बात है, आप किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनकम में चेंज होगा, चाहे और फैक्टर्स होंगे। ठीक है, या आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मांग की लोच, तो उसका अर्थ यही है कि हम ये यही नापता है कि कितना जैसे क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर कर रहा है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें कितना चेंज होता है अगर आपके प्राइस में, इनकम में या और जो कारक है उनमें चेंज होता है। ठीक है, मेजरली हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें टाइप की, वैसे तो बहुत टाइप की होती है बट मेजरली आपके तीन तरीके की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम यही देखेंगे कि क्या परसेंटेज चेंज हो रहा क्वांटिटी डिमांड का किसके रिस्पॉन्स में, अगर प्राइस के रिस्पॉन्स में। फिर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में सही यही देखेंगे कि क्या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में, अगर इनकम में चेंज हो रहा है। फिर इसमें हम ये देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि क्वांटिटी डिमांडेड जो हम किसी कमोडिटी की या सर्विसेज की हम यूज कर रहे हैं उसमें कितना चेंज हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में, अगर उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके रिस्पॉन्स में। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली हम इसमें क्या पढ़ते हैं आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, इसको हम मेनली पढ़ते हैं और ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स है जो तीन होते हैं मेजर, मेनली प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा बस वही चीज है जिसको हम फॉर्मूला में देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे हमें क्या निकल जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 से ग्रेटर है तो ये क्या होगी, इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, और वहीं पर अगर आपकी प्राइस इलास्टिक डिमांड से 1 बड़ा है तो ये आपकी इनलास्टिक डिमांड है। अगर दोनों इक्वल आ गया 1 के, तो ये क्या होगी, आपकी यूनिटरी इलास्टिक होगी। इसके बारे में हम डिटेल में जो फर्दर चैप्टर है उसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। ठीक है, एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर 10 का पहले पार्ट का। तो पहले हमने जाना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। देखो, तो लॉ ऑफ डिमांड तो हमें क्या बताता है कि जो प्राइस है या क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी की, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये हमने पढ़ा। इनवर्स मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम क्वांटिटी डिमांड जो करेंगे वो कम होगी, और प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है कि हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि क्या आपका कितना, मतलब कितना आपका क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ किसके रिस्पॉन्स में, प्राइस के रिस्पॉन्स में। वैसे और भी अदर फैक्टर होते हैं, इनकम हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी, टेस्ट प्रेफरेंस, बट मेनली हम इसको प्राइस के उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
देखो कभी तो ऐसा होगा कि आपके प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन डिमांड में आपको ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना हो और आपको डिमांड में चेंज देखने को मिल जाए। ठीक है, वो हम आगे चैप्टर में समझेंगे। फिर हमने इसमें 3 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम क्रॉस। ठीक है, और फिर हमने ये भी जाना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है। 1 से बड़ा है अगर वो तो इलास्टिक डिमांड है, 1 बड़ा है अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तो इन इलास्टिक है, और इक्वल है अगर 1 के तो यूनिटरी इलास्टिक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।